अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपको 4 ऐसी बातों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने किसी को बता दी तो चाहे वो आपका करीबी दोस्त हो, सगा भाई हो, बहन हो या ख़ानदान का कोई फ़र्द हो, आपके लिए वबाल जान बन सकता है। ये वो बातें हैं जो इंसान को इज़्ज़त, सुकून, तरक्की और इत्मीनान से महरूम कर देती हैं। अक्सर हम जज्बात में आकर या सादगी में आकर हर बात लोगों से शेयर कर देते हैं, लेकिन यही सादगी बाद में हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। तो चलिए आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बात करते हैं इन 4 राज़ों की जो आपको कभी किसी से शेयर नहीं करने। नंबर 1 पे आता है अपने पैसों की तफसील, फाइनेंशियल स्टेट। ये बात सुनहरी हरूफ में लिख लें कि कभी भी अपने माली हालात, सेविंग, इनकम, नुकसानात या मुनाफे के बारे में किसी को मत बताएं। चाहे आपके पास लाखों हों या चंद सौ रुपये हों, किसी को ना बताएं कि आपकी जेब में कितना पैसा है या आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है। वो क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है और लोगों का ये रवैया आपके माली हालात के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप गरीब हैं तो लोग आपको कमतर समझेंगे और अगर आप अमीर हैं तो यही लोग हसद में जलेंगे, आपके खिलाफ साजिशें करेंगे और मुमकिन है आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करें। अक्सर करीबी रिश्तेदार, दोस्त या कुलीग जब आपकी कमाई का अंदाज़ा लगा लेते हैं तो या तो वो उधार मांगना शुरू कर देते हैं या फिर आपसे फ़ायदा उठाने की तरकीबें सोचने लगते हैं। फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि अगर आप ना दे सकें तो यही लोग फिर आपके खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग या कामयाब और कारोबारी अफराद अपनी आमदनी, बैंक बैलेंस की तफसीलात क्यों छुपाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये मालूमात अगर लोगों को देंगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी बल्कि फ़ायदा उठाने वाले लोग जमा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये कि हमेशा एक बैलेंस इमेज बनाएं, ना ज़्यादा शो करें, ना ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएं। बस इतना कहें कि अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा चल रहा है। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात यह है कि अपनी ज़ाती परेशानियां और मसाइल, पर्सनल प्रॉब्लम, हर इंसान की ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनको सब के सामने बयान करना खुद को कमज़ोर साबित करना होता है। जब आप ज़ाती परेशानियां दूसरों को बताते हैं तो वो आपको हमदर्दी नहीं देते बल्कि वो आपकी कमज़ोरी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको माली परेशानी है या घरेलू झगड़े चल रहे हैं या सेहत का कोई मसला है और आप ये सब किसी को बता देते हैं तो वो शख्स 2 ही काम करेगा। या तो आप पर तरस खाकर खुद को बेहतर महसूस करेगा या फिर आपके राज़ों को दूसरों तक फैलाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब कोई इंसान आपकी मजबूरी जानकर आपसे चीज़ें सस्ते में खरीदने की कोशिश करता है। बाज़ार की ज़ुबान में जिसको मजबूरी का सौदा कहा जाता है। जब आप ये ज़ाहिर करते हैं कि आप मुश्किल में हैं तो लोग आपको हेल्प आउट नहीं करते बल्कि इसका फ़ायदा उठाने की सोचते हैं। इसलिए याद रखें, अपनी परेशानियां सिर्फ अपने हालत से शेयर करें या किसी ऐसे इंसान से जो वाकई खैर हुआ हो और आपकी मदद भी कर सकता हो। तीसरी बात जो छुपाने वाली होती है वो ये है कि दूसरों के राज, सीक्रेट ऑफ अदर्स। कभी भी किसी की बुराई या किसी के राज दूसरों के साथ शेयर मत करें, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आप इस शख्स से नाराज़ हों या लड़ाई हो गई हो। कई लोग जब जज्बाती होते हैं तो गुस्से में आकर अपने करीबी दोस्त या अपने रिश्तेदार की ऐसी बातें दूसरों से शेयर करते हैं जो कभी इत्मीनान में लेकर बताई गई थी। सिर्फ ये दोस्ती या रिश्ता ख़त्म नहीं करता बल्कि ये आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म कर देता है। किसी तीसरे को शामिल करने से मसाइल हल नहीं होते, ये हमेशा बात याद रखना, बल्कि और बढ़ते जाते हैं। और तीसरा शख्स आप दोनों के दरमियान मज़ीद नफ़रत और गलत फहमियाँ फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए याद रखें, अगर आपका दोस्त आपका राज किसी और को बता दे तो आपका इस पर से इत्मीनान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है
اور اگر کسی کے راز کسی کو بتا دیں تو آپ بھی اس کی نظر میں قابل اعتبار نہیں رہیں گے۔ اس لیے خاموش رہنا اور غصے کو کنٹرول رکھنا سیکھیں۔ وقت گزر جائے گا لیکن بولے گئے الفاظ واپس نہیں آئیں گے۔ چوتھی اور اہم بات جو کہ آپ نے چھپانی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اگلے پلان، جسے ہم اپنی زبان میں فیوچر پلان کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، کوئی تبدیلی لا رہے ہوں، کوئی نیا کام، نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہوں، اس کو مکمل ہونے تک صرف اپنے دل میں رکھیں۔ کبھی کسی کو مت بتائیں کہ آپ کا اگلا پلان کیا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ تر آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور منفی سوچ کے زہر میں آپ کے حوصلے کو مار دیتے ہیں، اور اگر وہ کام مکمل نہ ہو سکے تو یہی لوگ آپ کو تانا بھی دیتے ہیں کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ کرو گے وہ کرو گے لیکن ہوا کیا؟ تو پھر آپ کی ناکامی کا جشن منایا جاتا ہے۔ جبکہ کامیاب لوگ تب بولتے ہیں جب وہ کچھ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی ہی بولتی ہے، زبان سے نہیں بولتے۔ لہٰذا اپنے خواب، اپنے ٹارگٹس، اپنے اگلے پلان اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ جب کامیابی مل جائے تب دنیا کو خود پتہ چل جائے گا۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو اگر آپ نے لوگوں کو بتا دیں تو بھی لوگ آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ کیونکہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے خلوص نہیں ہوتا اور ہر ہمدردی سچی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے راز، اپنی پریشانیاں، دوسروں کے سیکرٹس اور اپنے اگلے پلان اپنے تک محدود رکھیں۔ خاموشی میں طاقت ہے اور پردے میں حفاظت ہے۔ اپنی زندگی کی چابی کسی اور کے ہاتھ میں مت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔